गरीब बहुरानी अनामिका सिग्नल पॉइंट पर खाली पड़े कमर्शियल सेंटर को देखकर मनी मन सोचने लगती है। पर्दा बिरयानी के लिए ये पॉइंट बिल्कुल सही है, पर अगर मैं जहाँ पे लोग ज्यादा घूम फिरते हो वहाँ लगाऊं तो सक्सेसफुल रहेगा। अनामिका ये सारी बातें मनी मन सोच ही रही थी, तभी सेंटर के मालिक दामोदर अनामिका के पास आते हैं। क्या मैडम, फोन करके बुलाया था? हाँ सर, मैंने बुलाया था। मेरा नाम अनामिका है। अच्छा अनामिका, तो तुमने जगह देख लिया ना? ये तुम्हारे व्यापार शुरू करने के लिए सही जगह है ना? व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा सर। वो तो ठीक है, पर क्या व्यापार शुरू करना चाहती हो तुम? पर्दा बिरयानी सेंटर सर। ओहो, ये किस तरह का बिरयानी है? हाँ सर, खाएंगे तब आपको पता चलेगा। पर्दा बिरयानी के सामने कोई और बिरयानी टिक ही नहीं सकता। अच्छा अनामिका, बहुत दिनों से मुझे भी पर्दा बिरयानी खाने का मन था, पर कहीं भी जाओ हर जगह वही एक ही बिरयानी का नाम, कहीं भी कुछ नया बिरयानी का नाम कोई लेता ही नहीं। सर, लेकिन पहले से कह देती हूँ, चाहे आप मालिक क्यों ना हो, पर आपको बिल देना ही पड़ेगा। अरे हाँ हाँ जरूर बेटा। इसके बाद वो अनामिका को एडवांस डिटेल्स और रेंट के बारे में बताते हैं। अनामिका भी सारे शर्त मान लेती है। सर, आपने जो कहा उस डील के लिए मेरा डबल ओके है, पर मेरे सास ससुर अभी यहाँ पे नहीं है, वो गांव में रहते हैं, कल आएंगे। जैसे वो आके देख लेते हैं और हाँ कह देते हैं तो मैं एक बार में पेमेंट कर दूंगी। इस तरह कहने पे दामोदर भी हाँ कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक दिन सासू माँ शारदा, ससुर जी प्रसाद, पति रमेश, बच्चे हरीश और भव्या सभी को लेकर वो बिरयानी सेंटर पे आती है। फिर नॉन एसी फैमिली सेक्शन में जाके वो सभी लोग एक साथ बैठते हैं। माँ जी, आप क्या खाएंगी? यहाँ क्या क्या मिलता है बहू? यहाँ तरह तरह के नॉनवेज आइटम्स मिलता है माँ जी। चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन टिक्का बिरयानी। इस तरह अनामिका जब पकवानों का लिस्ट देती है तो शारदा का मन दुखी हो जाता है। ये देखकर मुस्कुराते हुए प्रसाद, बहू तुम्हारी सास कुछ समझ नहीं पा रही है, देखो एक बार उसे। तुम्हारी सास को चिकन पसंद है, ये बात तो पता है ना? वो पता है पिताजी, पर मुझे ये बात माँ के मुंह से सुनना था, इसलिए पूछ रही थी। तो माँ जी बताइए, आपको क्या खाना है? सफेद चावल और चिकन करी मंगवाओ बहू। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। शारदा का मुंह बन जाता है। फिर अनामिका, हल्ला मत करो माँ जी, यहाँ पे चिकन बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है, खा कर देखिए। घर पे भी तो हम सादा चावल और चिकन करी खा ही सकते हैं ना? अच्छा ठीक है बहू। बहू, सभी के लिए चिकन बिरयानी कह दो, एक ही बार में सबके लिए लाकर वो यहाँ पर परोस देगा। हाँ अनामिका, सबके लिए एक ही बार में कह दो। तब तक वेटर भी टेबल के पास आ जाता है। 6 चिकन बिरयानी लेकर आइए। ओके मैडम। ऐसा कहकर वेटर वहाँ से चला जाता है। सभी लोग खुशी खुशी बातचीत कर ही रहे थे। 5 मिनट बाद वेटर सभी के लिए स्वादिष्ट बिरयानी लेके हाजिर हो जाता है, सभी को परोस देता है। फिर सभी लोग मजे से बिरयानी खाते हैं। बिल्कुल उनके बगल में ही संदीप और वैष्णवी नाम के एक दंपति बैठे हुए थे। उनके पास वेटर जाता है। बताइए मैडम, आपको क्या चाहिए? इस मेन्यू में जो कुछ है उसके अलावा कुछ नया लाके दीजिए। कुछ नया मतलब मैडम? इसका मतलब है चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, हंडी बिरयानी, पॉट बिरयानी, इनके अलावा आपके पास अगर कोई और वैरायटी है तो वो लेकर आइए। नहीं मैडम, जितने बिरयानी के बारे में आपने कहा वही है। अगर इनमें से कुछ चाहिए तो मैं ले आ सकता हूँ। तो बताइए मैं क्या लेकर आऊँ? मैं आपको बुलाती हूँ, आप जाइए। इस तरह कहने पे वेटर वहाँ से चला जाता है। इधर अनामिका बिरयानी खा रही थी और वैष्णवी क्या कह रही है उस पर कान लगाई हुई थी। वैष्णवी, हम अभी तक कई बिरयानी सेंटर जा चुके हैं, हर जगह जाकर तुम यही एक बात कह रही हो। पहले ये बताओ तुम्हें किस तरह की बिरयानी अभी चाहिए? संदीप, आप ही बताइए, कितनी बार एक ही तरह का बिरयानी खाना होगा? जहाँ जाओ बस वही एक स्वाद। मुझे कहीं का भी बिरयानी पसंद नहीं, चलिए घर चावल दाल खा लेंगे। इतना कहकर वहाँ से वो निकल जाती है। अब संदीप को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे रेस्टोरेंट से निकल जाता है। अनामिका का परिवार मजे से बिरयानी खाते हैं। फिर अनामिका बिल पे करती है और सभी लोग ऑटो में बैठकर पार्क में जाते हैं। पार्क में बच्चे जाके खेलने लगते हैं।
शारदा, प्रसाद, रमेश, अनामिका एक जगह सभी बैठकर बातचीत करने लगते हैं। बहू, तुम हम लोगों को कुछ बताने वाली थी ना, क्या बात है? बिना डरे हुए जरा बताओ ना। अगर मेरी बात सुन के आप ना कह दे, बस इसी का डर है। अच्छा बहू, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या तुम बिरयानी की बात करने वाली हो? मैं भी वही सोच रहा हूँ अनामिका, पिताजी ने सही कहा ना? हाँ जी, आप और पिताजी जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं चाहती हूँ कि एक पर्दा बिरयानी सेंटर मैं खुद से शुरू करूँ। इसीलिए तुम हमें बिरयानी खिलाने आज लाई ना? सही कहा माँ। तो बताओ क्या क्या जरूरत है, मैं सभी चीजों का बंदोबस्त करता हूँ। मैंने किया है, बस अब हम वहीं पे जा रहे हैं, चलिए। इस तरह कहकर बच्चे और पूरे परिवार को ऑटो में बैठाकर सिग्नल के पास के खाली दुकान पे वो ले जाती है। सभी लोग ऑटो से उतर के सेंटर के पास जाते हैं। सभी लोग सेंटर देखते हैं। सभी को सेंटर बहुत पसंद आता है। सभी लोग तारीफ करते हैं। अनामिका बहुत खुश होती है। फिर सभी लोग ऑटो में बैठकर घर लौट आते हैं। रात का भोजन करते हैं। फिर बच्चे जाके सो जाते हैं। बहू अनामिका अपने सास ससुर से बैठकर बातचीत कर रही होती है। बहू, सब ठीक है, पर्दा बिरयानी शुरू करोगी ये बात भी ठीक है, पर शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ना? हाँ माँ, उसके लिए भी बंदोबस्त कर रखा है। ऑफिस में ओवर टाइम कर करके मैंने कुछ पैसे बचा के रखे हैं। अगर आप लोग कुछ मदद कर दे, फिर अच्छे से सब कुछ शुरू हो जाएगा। हाँ जरूर बहू, इतने दिनों से तुम काम करके पूरे परिवार को अच्छे से चलाई हो, अब अपने पैर पे खड़ी होना चाहती हो। जाओ शारदा, तुम्हारा दिल मैं जानता हूँ। इस तरह कहने पे शारदा हॉल से अपने बेडरूम में चली जाती है। अनामिका आश्चर्य होकर देखने लगती है। ये देखकर प्रसाद, क्या बहू, आश्चर्य क्यों हो? तुम्हारी सास तुम्हें मदद करना चाहती है। इतने में शारदा अपने सारे जेवर ले आकर अनामिका को दे देती है। ये देखकर अनामिका रोने लगती है। अरे पगली, रो क्यों रही हो? हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। हाँ बहू, हमारे लिए तो तुम ही बेटी और तुम ही बहू हो। और इतना ही नहीं, तुम्हारे पर्दा बिरयानी के लिए हमें बहुत मेहनत करनी है। ये सब सोचने का वक्त नहीं, चलो काम पे लग जाओ। फ्री में काम नहीं करेंगे, तनख्वाह लेंगे। इस तरह कहने पे अनामिका अपना आंसू पोंछती है। फिर अगले दिन सभी लोग मिलके सिग्नल के पास सेंटर पे जाते हैं। वहाँ पे वो दामोदर से मिलते हैं और सारा एडवांस क्लियर कर देते हैं। बाद में प्रसाद पाइप से पानी लेकर डालने लगते हैं और शारदा उस जगह को साफ करने लगती है। तब तक रमेश जयत्रा पर्दा बिरयानी सेंटर का बोर्ड एक ट्रक में लेकर आता है। उस बोर्ड को टांग दिया जाता है, फूलों से सजाया जाता है और बड़े बड़े स्पीकर लाके गाने बजाए जाते हैं। शारदा नारियल फोड़ती है, भगवान की पूजा पाठ करती है। अनामिका ईश्वर के सामने दिया जलाती है। गाने बज रहे थे, बच्चे उस गाने में नाचने लगते हैं। अजी, आप बाजार जाके बिरयानी बनाने के सारे सामान लेकर आइए। ठीक है अनामिका, लिस्ट दे दो, मैं लेकर आता हूँ। इस तरह कहने पे अनामिका एक लिस्ट दे देती है। वो लिस्ट लेकर रमेश सामान लाने चला जाता है। तब तक प्रसाद माइक लेके, सभी को नमस्कार। यहाँ पे शारदा बिरयानी सेंटर पे दोपहर तक बिरयानी मिलेगी। जिन लोगों को खाना है तरह तरह की बिरयानी, वो यहाँ आ सकते हैं। बिरयानी शौकीनों के लिए ये गुड न्यूज है। आइए बाबू, आइए, पर्दा बिरयानी आपके लिए बिल्कुल तैयार है। इस तरह कहते हैं। तब तक रमेश अनामिका के दिए हुए बिरयानी के लिस्ट का सारा सामान लेकर आ जाता है। सामान लेके अनामिका किचन में चली जाती है। शारदा प्याज काटने लगती है। रमेश चिकन साफ करने लगता है। स्टोव पर अनामिका चावल चढ़ा देती है। उसके बाद वो आटा सानने लगती है। फिर बड़े से बर्तन में अध पका हुआ चावल, चिकन, जितना बिरयानी मसाला लगता है वो सब देकर आटे का पर्दा लगा के बर्तन को ढक देती है। और बस आधे घंटे के अंदर खुशबूदार पर्दा बिरयानी बनके तैयार हो जाता है। दोपहर के भोजन के वक्त एक के बाद एक ग्राहक पर्दा बिरयानी खाने के लिए दुकान पे आने लगते हैं। सभी लोग नए स्वाद का पर्दा बिरयानी खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। सभी ने बिरयानी की बहुत तारीफ की, खुशी खुशी खाए और पैसे देकर चले गए। धीरे धीरे अनामिका का पर्दा बिरयानी बहुत फेमस हो गया। धीरे धीरे अनामिका अपने पर्दा बिरयानी से बहुत अच्छा कमाने लगती है और सासू माँ के जितने जेवर उसने गिरवी रखी थी वो सभी को एक एक करके छुड़वा लेती है।
लोग एक ही तरह के बिरयानी खा खा के बोर हो गए थे, इसीलिए हमारे दुकान में नए स्वाद वाला पर्दा बिरयानी खाने आ रहे हैं। पर अगर कभी यहाँ भी बोर हो गए तो? अब चूंकि एक ही तरह के बिरयानी खा खा के सब बोर हो चुके थे, इसीलिए वो हमारे पास आ रहे हैं। ये बात हमें अच्छे से पता है। जब हमारा बिरयानी भी वो खा खा के बोर हो जाएंगे, हम कुछ नया बिरयानी बनाएंगे। इस तरह अनामिका का पर्दा बिरयानी का व्यापार बहुत अच्छे से चलता है और उन्हीं पैसों से पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। सुदर्शन घर के अंदर से बाहर निकल आके देखते हैं कि बाहर स्कूटी खड़ी है। अगर स्कूटी घर पर ही है, मतलब अनामिका अभी तक कॉलेज नहीं गई। ये सोचकर थोड़ी जोर आवाज में अर्चना, अर्चना, इस तरह जोर से बुलाने पे अर्चना घर के अंदर से बाहर निकल के आती है। अरे क्या हो गया? टीवी में इतना अच्छा कुकिंग शो आ रहा था, वही मैं देख रही थी, और अब बाहर इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। स्कूटी अभी भी यहीं खड़ी है। अनामिका कॉलेज नहीं गई। अभी तो कह के निकली कि माँ जा रही हूँ, फिर घर कब वापस आई मैंने नहीं देखा, लेकिन वो घर पे भी तो नहीं है। बात चली रही थी, इसी दौरान केला बेचने वाला राम वहाँ पे आता है। नमस्कार, मेरा नाम राम है। मैं फल बेचकर अपनी गुजारा करता हूँ। वो पता है राम, पर तुम बताओ यहाँ क्यों आए हो? 15 मिनट पहले छोटी मालकिन आके मेरे से सीताफल लेकर गई और कही आपसे जाके पैसे ले लेने। ऐसा? कितना हुआ? 2000, बस इतना ही बाबूजी। बिना कुछ कहे सुदर्शन उसे पूरा पैसा दे देते हैं। राम पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके बाद सुदर्शन को बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन अनामिका है कहाँ? वो कह ही रहे थे, तब तक ऊपर से सीताफल के बीज और छिलके उनके ऊपर गिरने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि पेटू बहुरानी अनामिका छत पे जाके चुपचाप सीताफल खा रही है। वो दोनों सीधा छत पे जाते हैं। वहां जाके देखते हैं कि अनामिका अपने सामने सीताफल से भरा 2-3 टोकरियां रखी है और खा रही है। तुमने कहा कॉलेज जा रहे हैं और यहाँ बैठकर ये काम कर रही हो। अब मैं क्या करूँ माँ जी? कोशिश करने के बावजूद अपने पेटू स्वभाव को मैं दबा नहीं पाई। जब भी मुझे अच्छी खुशबू मिलती है, खाने के सामान को देखती हूँ, तो मेरे अंदर की पेटू अनामिका जाग जाती है। फिर तो आप देख ही रहे हैं आपके सामने। अगर ऐसा है तो शादी में बहुत मुश्किल होगी। अभी तक किसी को पता नहीं कि तुम इतनी बड़ी पेटू हो, लेकिन आज राम के मुंह से ये बात सबको पता चल जाएगा। चिंता मत कीजिए पिताजी, मुझे पकड़ने के लिए उस लड़के की बारीक नजर होनी चाहिए। ज्यादा बात करके फायदा नहीं है, ये सब लाई हो ना, बैठकर खाओ। ठीक है, जल्दी खाकर कॉलेज जाओ। 3 दिन पहले प्रिंसिपल सर ने मुझे फोन करके कहा कि तुम टाइम पे कॉलेज नहीं जा रही हो। ऊपर से एग्जाम्स भी नजदीक आ रहे हैं, उन्होंने वार्निंग दी है। उन्हें जाके कहिए कि पहले वो अपना चेहरा शीशे में देख ले। ऐसा कहकर वो फिर से सीताफल खाने में लग जाती है। देखकर माँ पिताजी अपना सर पटकते हैं और फिर दोनों ही छत से नीचे उतर के आ जाते हैं। दोनों सोफे पे बैठकर शादी के रिश्ते के बारे में चर्चा करने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ शारदा और रमेश जयत्रा मैरिज ब्यूरो के पास जाकर बैठे हुए थे। उनके सामने बैठे थे सुधाकर, जो कि ब्यूरो चलाते थे। रमेश अपनी तस्वीर उनके हाथों में दे देता है। बताइए, आप लोगों को किस तरह की लड़की चाहिए? उसी तरह की लड़की ढूंढ के सामने ले आऊंगा, पर उससे पहले 10,000 रुपए देकर जाइए। प्रसाद आके उनके हाथों में पूरे पैसे दे देते हैं और वो अपने घर चले जाते हैं। 25 साल की अनामिका इतनी बड़ी पेटू है, इस बात को ना जानते ही रमेश अनामिका से प्यार कर बैठा। कॉलेज के बाद दोनों एक दूसरे से मिला करते थे, सड़क पे हाथ पकड़ के घूमते थे। फिर एक दिन अचानक से अनामिका को बिरयानी की खुशबू मिलती है। खुशबू मिलते ही अनामिका खुद को काबू नहीं कर पाती है और उस खुशबू से आहा, बहुत अच्छी बिरयानी की खुशबू आ रही है, चलो ना खाते हैं। ठीक है अनामिका, चलो चलते हैं। फिर थोड़ी ही दूर पे एक बिरयानी सेंटर थी, वहाँ पर वो दोनों जाकर बैठ जाते हैं। तुरंत वेटर आता है अनामिका के पास ऑर्डर लेने के लिए। खाना लाके वो सर्व कर देता है। जैसे ही अनामिका बिरयानी को देखती है, अनामिका के मुंह से पानी टपकने लगता है। ये देखकर रमेश तो आश्चर्य हो जाता है। अनामिका, ये क्या है? ये आम बात है, डिस्टर्ब मत कीजिए, कहकर जल्दी जल्दी वो बिरयानी खाने लगती है।
ये सब देखकर रमेश की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। अनामिका एक के बाद एक प्लेट खाने लगी और खाली करके उन प्लेटों को बगल में रखने लगी। रमेश आश्चर्य होकर बस अपना पर्स देखने लगता है। अब चूंकि रमेश के पास उतने पैसे थे नहीं, इसलिए अनामिका जिन प्लेट्स में बिरयानी खाई थी उन सारे प्लेट्स को रमेश से वहीं पे बैठा के धुलवाया जाता है। दिन इसी तरह निकल रहे थे। इसी तरह एक हफ्ता निकल जाता है। अनामिका अपने माँ पिताजी को मनाता है और अनामिका से शादी कर लेता है। शादी के बाद अपने बेडरूम में बैठकर रमेश अनामिका से कहता है, अनामिका, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर भी पकड़ लूँ। अपने इस भुक्कड़पन की आदत के बारे में मेरे परिवार को पता नहीं चलना चाहिए। खाना देखकर तुम इस तरह उस पर कूद मत पड़ना लालच से, नहीं तो तुम सबके सामने एक्सपोज हो जाओगी। आज तुम मुझसे ये वादा करो। इसमें वादे का क्या है? तुमने कहा, मैं तुम्हारी बात मानूंगी बस। अभी तुम कह रही हो अनामिका, फिर खाना देखते ही तुम वही करोगी जो तुम करती हो। ऐसा नहीं करूंगी राम, परेशान मत होइए। इधर इस तरह की बातें हो ही रही थी। उसी दिन शारदा सोचती है कि नई बहू के हाथों से बनाए हुए पकवान घर पे रुके बाकी रिश्तेदारों को खिलाएगी। ये सोच के उनके बेडरूम तक वो आती है। बेटा रमेश, बहू अनामिका, इधर आना। आइए ना माँ जी। मैं नहीं बहू रानी, तुम हॉल में आओ, बात करनी है। ठीक है माँ जी, आप जाइए, मैं आती हूँ। इस तरह कहने पे शारदा वहाँ से हॉल की तरफ चली जाती है। नई बहू रानी थोड़ी देर बाद हॉल की तरफ जाती है, पर रमेश दरवाजे के पास खड़े होकर कान लगा के सुनने लगता है कि आखिर में सास बहू में क्या बात हो रही है। नई बहू रानी, तुम्हें खाना पकाना तो आता है ना? अरे माँ जी, सिर्फ पकाना ही नहीं, मुझे खाना भी आता है। अनामिका की ऐसी बातें सुनकर रमेश मन ही मन सोचने लगता है। अरे अनामिका, माँ खाना खाने के लिए नहीं पूछी है, पकाने के बारे में पूछी है। जितना पूछा है उतना ही बोलो ना। इस तरह वो सोचता है। मैं जाके 5 केजी चिकन ले आती हूँ। तुम अच्छे से अपने हाथों से पकाओ, जो रिश्तेदार हैं उनके लिए, ठीक है ना? सिर्फ पकाऊंगी ही नहीं माँ जी, मैं उन्हें अच्छे से परोस भी दूंगी। उसकी ये बात सुन के रमेश मन ही मन बहुत खुश होता है। फिर शारदा बाजार चली जाती है चिकन लाने के लिए। तब तक अनामिका किचन में चावल पका लेती है। रमेश बिस्तर पे लेट के आराम कर रहा होता है। रिश्तेदार अपने घर पे बैठ के बातचीत कर रहे थे। तब तक शारदा जल्दी से बाजार से चिकन लेके घर आ जाती है। अनामिका जल्दी जल्दी सभी रिश्तेदारों के लिए चिकन बनाने लगती है। शारदा रिश्तेदारों के साथ आकर यहाँ पे बातचीत करने लगती है। फिर 1 घंटे बाद, माँ जी आप लोग सब आके अंदर बैठिए, खाना बन गया है, मैं परोस देती हूँ। इतना कहकर अनामिका किचन की तरफ चली जाती है। रिश्तेदारों के साथ साथ शारदा, प्रसाद और रमेश भी खाने के लिए बैठ जाते हैं। अनामिका सभी को केले पत्ते का थाली देती है, फिर उसमें गरम गरम चावल डाल देती है। फिर सभी को एक एक चिकन पीस के साथ चिकन सूप परोस देती है। बड़े ही आश्चर्य होकर सभी अनामिका को देखने लगते हैं। ये क्या हुआ? मैं तो 5 केजी चिकन लेकर आई थी। नहीं बहू रानी, फिर सभी को एक एक चिकन का टुकड़ा क्यों परोस के दी? हाँ, इस तरह सोचकर नई बहू रानी को देखने लगती है। अनामिका सासू माँ क्या कहना चाहती है वो समझ जाती है, पर ऐसा अनामिका भाव करती है जैसा मानो कि उसे कुछ समझ में नहीं आया हो। अरे झिझक मत कीजिएगा, पेट भर के खाइए, मैंने बहुत अच्छे से चिकन बनाया है, अगर कुछ और लगे तो मांगने में शर्माइएगा नहीं। ऐसी बातें कहकर वहाँ से वो किचन में चली जाती है और फिर किचन में जाके साइड हटाया हुआ चिकन लेकर वहाँ बैठकर खाने लगती है। उधर हॉल में रिश्तेदार शारदा को बड़े अजीब से देखते हैं। ये क्या शारदा काकी, हम अपने घर में मीट नहीं खा सकते क्या, जो आपने हमें खाने के लिए बुलाया? या फिर हमें देख के लग रहा है कि हमने इससे पहले कभी चिकन ही नहीं खाया? या फिर आप सोच रहे हैं कि ये सारे लोग एक नंबर के भिखारी हैं? जब इस तरह से वहाँ पे बैठे लोग शारदा को खरी खोटी सुनाने लगते हैं तो शर्म के मारे शारदा का सर झुक जाता है। शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। सबके सामने नई बहू को वो डांटना चाहती थी, पर उसे लगा कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। आप लोग बुरा मत मानिएगा, आखिरकार नई बहू है ना, उसे सब कुछ पता नहीं। इस तरह से वो सभी को संभालने की कोशिश करती है। अब सभी चिकन करी मंगवाने के लिए दबाव डालने लगते हैं। कोई और चारा नहीं होने की वजह से शारदा, अरे नई बहू, जल्दी से इधर आओ और अंदर से चिकन लाकर सबको परोसो।
इस तरह आवाज लगा के बुलाने पे अनामिका जो अंदर बैठकर चिकन खा रही होती है, वो चिकन लाके सभी के प्लेट में फिर से एक एक चिकन का टुकड़ा डालती है और फिर अंदर चली जाती है। सभी लोग शारदा को गुस्से से देखने लगते हैं। शारदा चाची, हम सब तो यहाँ बैठ के खा रहे हैं, पर आपकी बहू रानी अंदर ऐसा क्या कर रही है? और क्या करेगी शारदा, जरूर अंदर हमारे लिए वो कुछ पका रही होगी। मुझे तो शक हो रहा है शारदा, उसे जरा यहाँ आके बैठने के लिए कहो ना। ठीक है सरला। नई बहू अनामिका, तुम भी यहाँ आके हमारे साथ बैठ के खाओ। इस तरह कहने पर अनामिका ज्यादा सोच विचार ना करके ही वो एक बड़े से कटोरी में चिकन भर के उनके सामने लेकर आ जाती है। फिर उनके सामने बैठ जाती है और आराम से लेग पीस खाने लगती है। ये देखकर सभी लोगों को बड़ा गुस्सा आता है। फिर रमेश मनी मन सोचने लगता है, हाय रे, ये कांड देखकर तो रिश्तेदार अनामिका को पीटने ना लगे। लगता है मुझे बताना ही पड़ेगा उसके पेटू आदत के बारे में। रमेश सोचता है। फिर सभी को वो ये बात बता देता है। ये सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। शर्म के मारे रमेश सर झुका लेता है, लेकिन अनामिका तभी भी चिकन लेग पीस खाती ही रहती है। ये देखकर शारदा और प्रसाद बहुत हंसते हैं और अपनी पेटू बहुरानी अनामिका के साथ खुशी खुशी जीवन बिताते हैं।